शिक्षक साथियों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल अखिल ज्ञान में स्वागत है। इस वीडियो में मैं यह बताने जा रहा हूं कि आप अपने मोबाइल से ही कैसे UDICE प्लस में स्टूडेंट की एंट्री आसानी से कर सकते हैं। पूरे प्रोसेस को और जितने भी आने वाले प्रॉब्लम हैं उनके सॉल्यूशन के बारे में पूरी तरह से बताने का प्रयास करूंगा। आपने UDICE प्लस में स्कूल प्रोफाइल और टीचर की जानकारी तो एंट्री कर ली होगी। अब हम स्टूडेंट एंट्री को देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल में सबसे पहले हम क्रोम को ओपन करते हैं। क्रोम ओपन करने के बाद हम यहाँ पर सर्च में क्लिक करेंगे और यहाँ पर UDICE प्लस सर्च करेंगे। ये UDICE का लिंक आ गया, आप सर्च करेंगे तो पहला भी आ जाएगा, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। UDICE प्लस का मोबाइल में कुछ इस तरह से खुलेगा। यहाँ पर देखिए लॉगिन ऑप्शन लिखा हुआ है, लॉगिन पर हम क्लिक करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा नीचे करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रोफाइल एंड फैसिलिटी टीचर मॉड्यूल भी एंट्री कर लिया है, लिखा है स्टूडेंट मॉड्यूल। स्टूडेंट मॉड्यूल में यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है। भारत के सभी राज्य स्टेट यहाँ पर शो हो रहे हैं। यहाँ से आपको अपना जो भी स्टेट लागू होता है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मेरी स्थिति में छत्तीसगढ़ है, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अपने राज्य को सिलेक्ट करते हुए फिर गो को क्लिक कर देंगे। गो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा लॉगिन फॉर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल। यहाँ छत्तीसगढ़ लिखा है। अगर आप जो भी राज्य सिलेक्ट करेंगे आपके लिए जो भी लागू होता है वो राज्य यहाँ लिखा रहेगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर यूजर आईडी आपके स्कूल का UDICE कोड है, पासवर्ड आपने बनाया होगा और कैप्चा जो बगल में लिखा हुआ है जैसे 67501A, यही यहाँ पर सेम टू सेम लिख के लॉगिन क्लिक कर लेना होता है। तो मैं यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड डाल के और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करते ही ये स्कूल इन्फॉर्मेशन के एक मैसेज आ जाता है, इसमें स्कूल का डिटेल है, इसको क्लोज कर देना है। थोड़ा डाउन किया और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर है सेक्शन मैनेजमेंट। चूँकि मैं जो आईडी यहाँ पर डाला हूँ एक प्राइमरी स्कूल का है, तो यहाँ पर हम नीचे देख रहे हैं कि क्लास 1 2 यहाँ पर ऐड है। लेकिन अगर आपके क्लास ऐड नहीं है तो यहाँ पर सेक्शन मैनेजमेंट सबसे पहले क्लिक करना होगा। सेक्शन मैनेजमेंट पर क्लिक करते हैं। सेक्शन मैनेजमेंट पर क्लिक करने पर थोड़ा नीचे आएंगे, ऐड सेक्शन ऑप्शन आएगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं क्लास 1 और क्लास 2 यहाँ पर ऐड है। तो यहाँ पर सेलेक्ट क्लास में हम क्लास 3 यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। और आप जो भी क्लासेज हैं, क्योंकि प्राइमरी स्कूल की आईडी है तो यहाँ पर क्लास 1 टू क्लास 5 दिख रहा है। अपर प्राइमरी क्लास 6 से 8 दिखेगा, हाई स्कूल क्लास 9 टू 10 रहेगा और हायर सेकेंडरी क्लास 11 टू 12 रहेगा। तो यहाँ से हमें सेक्शन को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं क्लास 3 को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद सेक्शन एलियाज रहता है। तो सेक्शन यहाँ पे पहले से, क्योंकि आपने वहाँ पर प्रोफाइल एंट्री की है तो वहाँ से ये तो कंफर्म है कि आपके स्कूल में कौन कौन से क्लास चलते हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट क्लास कर लेंगे। उसके बाद अगर एलियाज है आपके यहाँ तो एलियाज सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो उसको छोड़ के मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन, चूँकि हिंदी बस यहाँ चल रहा है तो हिंदी है, अगर किसी स्कूल में हिंदी अंग्रेजी दोनों है दोनों दिखेगा, और अंग्रेजी है या इंग्लिश है तो इंग्लिश दिखेगा। यहाँ पर हिंदी बस है तो हिंदी हम क्लिक करेंगे और ऐड सेक्शन पर क्लिक कर देंगे। सेक्शन एडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। नीचे देखते हैं तो क्लास 3 यहाँ पर आ चुका है। इसी तरह बाकी क्लासेस भी आप जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर हमने सेक्शन जोड़ लिया। अब सबसे ऊपर आएंगे तो यहाँ पर स्कूल डैशबोर्ड ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो नीचे देखेंगे ये सभी क्लासेस यहाँ पर दिख रहे हैं। हम इसको खिसकाते हुए दाईं ओर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है हर सभी क्लास में व्यू मैनेज और ऐड स्टूडेंट। व्यू मैनेज मतलब पहले से अगर आपने ऐड किया है तो उसका डिटेल यहाँ देख सकते हैं, लेकिन अभी तक आपने नहीं किया इसलिए ऐड स्टूडेंट करेंगे। मैं यहाँ पे कक्षा 5 में एक बच्चे का डिटेल ऐड करके दिखाने चल रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर मैं इसको ऐसे खिसकाऊंगा और यहाँ पर ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करूंगा। ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करने पर ये सेक्शन ए जनरल प्रोफाइल आ जाता है। तो यहाँ पर देखें फर्स्ट मिडिल और लास्ट नेम। यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिखना है, जैसा एज पर स्कूल रिकॉर्ड, स्कूल के रिकॉर्ड में जैसा लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैंने नाम अखिल लिख दिया। यहाँ कंप्लीट नाम आपको लिखना है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर अखिल के बाद हम स्पेस दे देते हैं तो गलत हो जाएगा। अगर कुछ गलत हो रहा है तो यहाँ लाल रंग से ये रंग उठेगा, तो स्पेस ऐसे आगे नहीं देना है। लेकिन अगर आगे कुमार लिखते हैं, देखिए हरा हो गया लेकिन बाद में स्पेस नहीं लिखता है। तो स्टूडेंट का नाम लिख देना है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है जेंडर का। यहाँ 3 ऑप्शन है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। तो यहाँ पर से जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है DDMMYY में कैलेंडर दिया हुआ है, यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सिलेक्ट करना थोड़ा सा दिक्कत का हो मोबाइल में। तो यहाँ पर जैसे जैसे लिखा है उसी तरह लिखिए। अगर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हमको लिखना है 1/1/2013 लिखना है तो सीधे सीधे लिख दीजिए 01, फिर उसी तरह ऑब्लिक लगा दीजिए, फिर 01 ऑब्लिक लगा दीजिए और 2013 लिख दीजिए। तो सीधा यहाँ पर आ गया। स्टूडेंट कोड ID अगर स्टेट के हिसाब से कुछ है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं।
नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्लिक करके बाहर देखेंगे, देखिए लाल कलर नहीं होता है। मदर्स नेम में आएंगे, यहाँ माँ का नाम लिख देना है। कुछ डाटा मैं सेफ्टी के कारण हाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे माँ का नाम लिख देंगे, उसके बाद फादर्स नेम, पिता का नाम लिख देंगे, उसके बाद गार्जियन का नाम। गार्जियन का नाम नहीं भी लिखेंगे तो भी ये चल जाएगा, लेकिन अगर कोई अदर गार्जियन है तो यहाँ पर नाम लिखना है। यहाँ पर है आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पर स्टूडेंट का आधार नंबर लिखना है और नीचे आधार कार्ड में जैसा नाम लिखा हुआ है सेम उसी तरह लिखना है। तो यहाँ पर मैं आधार नंबर एंट्री कर देता हूँ। आधार नंबर एंट्री करने के बाद नीचे में स्टूडेंट का सेम वैसे नाम भी लिख देना है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास स्टूडेंट का आधार कार्ड अभी ना हो या उपलब्ध ना हो पा रहा हो। ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं। अगर उपलब्ध है तो बिल्कुल डालिए, नहीं उपलब्ध हो रहा है तो उसका भी तरीका मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आधार नंबर जो है स्टूडेंट का नहीं होने पे 9 को 12 बार लिखना है। 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 12 बार हमने आधार नंबर वाले जगह में 9 लिख दिया, तो नीचे नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर आधार अपने आप ऑफ हो गया। इसका मतलब यह है कि हमारी एंट्री जो हो रही है उसमें इस बच्चे के पास आधार कार्ड या आधार नंबर नहीं है। अब आधार नंबर ना हो तभी ये अपनाएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, एड्रेस वाले भाग में आएंगे। यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस डालना है, उसके बाद पिन कोड डालना है। मैं आपको डेमो दे रहा हूँ इसलिए अभी जानकारियाँ जो हैं एकदम परफेक्ट नहीं, लेकिन जब स्टूडेंट की एंट्री करूँगा तो परफेक्ट जानकारी भरूंगा। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर के बाद नीचे देखेंगे अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अगर और कोई मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। फिर कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी, अगर ईमेल आईडी पेरेंट गार्जियन का तो उसको डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं एडिशनल डिटेल्स में आते हैं। यहाँ पर मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट यानी बच्चे की मातृभाषा, विद्यार्थी की मातृभाषा को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर भारत में बोली जाने वाली सभी भाषाएं यहाँ पर आ जाएंगी। सारी भाषाएं हैं तो ड्रॉप डाउन ऐसे करेंगे बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पर जहाँ पर डार्क है यहाँ पर उस भाषा के संबंध में कुछ लाइन, अगर कुछ अक्षर लिखेंगे तो अपने आप वो सर्च हो जाएगा कुछ वर्ड्स लिखने से। तो मुझे जैसे छत्तीसगढ़ का तो छत्तीसगढ़ ही चलना है, तो यहाँ पर CHHA लिखेंगे तो हिंदी छत्तीसगढ़ी ऑप्शन आ गया और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सोशल कैटेगरी में आएंगे कि स्टूडेंट जनरल, SC ST OBC जिस भी कैटेगरी से उससे कर लेते हैं। क्योंकि आगे मैं स्कॉलरशिप का भी बताने वाला हूँ इसलिए सेकंड कैटेगरी SC को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं माइनॉरिटी ग्रुप, अल्पसंख्यक समूह, यहाँ पर 7 ऑप्शन दिए हुए हैं। सभी अल्पसंख्यक समूह है। अगर बच्चा अल्पसंख्यक समूह से तो उसे सिलेक्ट कर दीजिए, लेकिन नहीं है तो उस स्थिति में 7 नंबर जो NA नॉट अप्लाइड है इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। वेदर BPL बेनिफिशियरी, क्या विद्यार्थी BPL में आता है, गरीबी रेखा से नीचे आता है? तो अगर आता है तो यस और नहीं आता है तो नो। अगर यस कर देते हैं नीचे आ जाता है क्या अंत्योदय अन्न योजना का लाभार्थी है, बेनिफिशियरी है। तो अगर इसका लाभार्थी है तो यस रखना है, नहीं तो नो रखना है। तो हम अपनी स्थिति में BPL में तो रखे हैं बच्चे को, लेकिन अंत्योदय अन्न योजना का लाभ उसको नहीं मिलता तो नो कर देते हैं। फिर आता है वेदर बिलोंग टू EWS डिसएडवांटेज ग्रुप, हम इससे इसको नो करेंगे या यस करेंगे तो यहाँ पर नो कर देते हैं। है वेदर CWSN, क्या दिव्यांग है, हाँ या नहीं। तो यहाँ पर दिव्यांगता अगर हाँ करते हैं, यस करते हैं, तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में 21 तरह के दिव्यांगता के प्रकार हैं जिसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। तो बच्चा अगर दिव्यांग है तो उसके प्रकार को भी यहाँ सेलेक्ट करना होगा। तो हम अपने स्थिति में नो कर देते हैं। उसके बाद आते हैं वेदर द स्टूडेंट इज इंडियन नेशनल, क्या विद्यार्थी भारत का रहने वाला है, तो यस कर देते हैं। इज दिस स्टूडेंट आइडेंटिफाइड एज आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड, क्या शाला त्यागी बच्चे के रूप में इसकी पहचान हुई बच्चे की? यदि हाँ तो यस, नहीं तो नो, तो नो कर देते हैं। यदि हाँ कर देंगे तो उसमें फिर नीचे ऑप्शन खुल जाएगा व्हेन द स्टूडेंट इज मेन स्ट्रीम्ड, कि इस साल में कि नजदीकी साल में वो शाला त्याग करने वाला था, तो हम इसको नो कर देते हैं। और इसके बाद सेव ऑप्शन को क्लिक कर देना है। सेव ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सामान्य डिटेल दिखेगा, इसको मिलान कर लेंगे। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। कंफर्म क्लिक करने के बाद आ जाएगा कि स्टूडेंट हैज बीन इनिशियलाइज्ड या सेव्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है ऐड न्यू स्टूडेंट, गो टू डैशबोर्ड कि नेक्स्ट। तभी इस बच्चे का कंप्लीट नहीं हुआ है, तभी हमको नेक्स्ट करना है, तो नेक्स्ट दबाएंगे। जनरल प्रोफाइल की एंट्री आपने देख लिया। इसके आगे की एंट्री देखने के लिए यहाँ पर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके सेकेंड पार्ट इसका देख सकते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए 2 भागों में इसको बनाना पड़ा।